सही स्कूल का सिलेक्शन और बच्चे की मेहनत, गार्जियन का नियमित रख रखाव, डायरी का चेक, यह सारा चीज़ बच्चे को उसकी सफलता की ओर ले जाता है। क्या लग रहा है कि बच्चे को मेहनत घर में भी कराया जाए, स्कूल भी अच्छी जगह भेजा जाए, तो क्या बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य के लिए मतलब आगे जाके संभव है कि वो बन सकता है कुछ? स्कूल तो एक माध्यम है जो रास्ता दिखाता है, और सारे टीचर से कांटेक्ट जितना होगा, है ना, खासकर जो भी टीचर होते हैं वह बच्चे को बहुत मोटिवेट करते हैं, जो उसके लाइफ के बारे में बताते हैं। तो टीचर ना इंटरेस्ट गार्जियन का जग जाएगा तो उनके बच्चे स्वतः मेहनत करने लगेंगे। और मोबाइल और टीवी इस दोनों से दूर रखें। बहुत सारे मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं जी। और उनके घर में भी बच्चे हैं और चाहते हैं कि जिला टॉप तो उनके भी बच्चे करें, तो क्या सजेशन देंगे, कैसे घर में जो मेंटलिटी होती है बच्चे के प्रति वो कैसी रखी जाए? बच्चे में अच्छा टॉप करने की जो क्वालिटी होती है, मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बच्चे में कौन सा ऐसा खासियत है, कैसे बच्चे की तैयारी करवाई जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से तैयारी करते हैं, मम्मी पापा का स्ट्रगल देख लिया, बोल दिया कि मैं खुद से करूँगी, जो करूँगी अब मैं करूँगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी, या फिर खुद आप जो है उनको ज़्यादातर स्ट्रगल करवाते थे। बड़ी बेटी का जब पेपर में आया तो मैं पेपर वगैरह सब रखा था, कटिंग बराबर, जब ब्रीफ केस निकालता था तो देखती थी। तो मैंने कभी उसको ये नहीं कहा जो तुम टॉप करना, केवल यही कहता था जो तुम हर सब्जेक्ट की तैयारी करो। और मैं एक बार की घटना हमको याद आ रही है, जब भरपूर बारिश हो रही थी और रास्ते में हम लोग भीग चुके थे, तो उस समय यहाँ दिनेश सर थे, उनसे मैंने फ़ोन पर बात किया, जो सर क्या करें, आधा भीग गए हैं, जो आए कि नहीं। तो सर का कहना था जो भीग गए हैं तो आ ही जाइए, घर भी जाइएगा तो भीगिएगा। उस परिस्थिति में भी मैंने दोनों बच्चों को यहाँ लाया और उस बच्चों ने मेरे संघर्ष को देखा और यह क्रम जारी रहा। सर आप एक टीचर भी हैं जी। और आप अपने बच्चे को ऑल सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते, नहीं। आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, लेकिन ऑल सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो आपके साथ ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ाते होंगे। क्या लग रहा है आपने जितना मेहनत किया उतना वो भी टीचर आपके बच्चे पे मेहनत, आपके 2 बच्चे टॉप किए हैं, इसकी शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है, आप टॉप रिपब्लिक चैनल देखना शुरू कर चुके हुए हैं। सीबीएसई रिजल्ट आया और उसमें अगर कोई बच्चा एक अच्छा मार्क्स लाता है तो किसी पिता की खुशी आप जान सकते हैं, लेकिन वही बच्चा अगर जिला टॉप कर जाए तो उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अगर उनके पिता टीचर हो तो वो उसकी अहमियत समझते हैं और बच्चे कहाँ जाएगा आगे इसकी भी जानकारी उन्हें अभी से ही प्राप्त हो जाती है। और जिनके घर में 2-2 बच्चे अगर टॉप कर जाए, जिला टॉप कर जाए, तो आप समझिए उस पिता की खुशी का कोई ठिकाना हो, और किसी कैमरे के सामने अगर ब्याह कर दे तो उसकी कहानी आप समझ सकते हैं। मैं ऐसे ही एक कहानी आपको बताने के लिए आया हूं और एक ऐसे पिता से मिलवाने के लिए आया हूं कि जिनकी दोनों बच्ची जिला टॉप कर गई। दरअसल ये कहानी है रूनी सैदपुर प्रखंड की, जो पर पंचायत मोरसंड पंचायत आती है रूनी सैदपुर प्रखंड में। उस पंचायत के पिता हैं और इनके 2 बच्ची जिला टॉप की है। एक बच्ची 1 साल पहले जिला टॉप की थी, वहीं दूसरी बच्ची जो है इस बार सीबीएसई रिजल्ट में जिला टॉप की है। सीतामढ़ी जिला की हम कहानी बताने के लिए आपको आए हैं। और दरअसल सबसे पहले आपको बता दें, जो बच्ची जिला टॉप की है उस बच्ची का नाम सिद्धि कुमारी है। और दरअसल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के बच्चे अगर टॉप करते हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। रूनी सैदपुर क्षेत्र में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का रोल सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के आसपास के बच्चे इस स्कूल में अपना नाम दाखिला करवाते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सोचते हैं। माता पिता की भी सोच होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ऐसा नाम रोशन करें कि समाज में और देश में मेरा भी गर्व से सीना चौड़ा हो सके। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पे आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स। आपको भी धन्यवाद, आपने विद्यालय में आकर उस बच्चे का इंटरव्यू लेना चाहा, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। सर आपके 2 बच्चे टॉप किए हैं, इसकी शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगे? शुरुआत पूरा विद्यालय को श्रेय जाता है, जहाँ से बचपन से हमारे बच्चे ने पढ़ाई की। 6-7 तक वहाँ रेगुलर यह कोचिंग में आती थी और सेल्फ स्टडी करती थी। 7 क्लास के बाद जब सीनियर में गई, 8 में, 9, 10th में, तो उसने अपने घर पर स्टडी किया। तो पूरा का पूरा श्रेय मैं ज्ञान भारती परिवार को देता हूँ। विद्यालय के निदेशक श्री रामभद्र जी को और विद्यालय की प्राचार्य नीलम कुमारी को पूरा श्रेय जाता है, जिन्होंने उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की। जो सीबीएसई का जो पहला साल हम लोग का आया रिजल्ट में, उसमें मेरी बेटी को यह स्थान प्राप्त करने का मौका मिला। सर आप एक टीचर भी हैं जी।
और आप अपने बच्चे को ऑल सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, 2 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, लेकिन ऑल सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो आपके साथ ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ाते होंगे। क्या लग रहा है आपने जितना मेहनत किया उतना वो भी टीचर आपके बच्चे पे मेहनत किया? सारे टीचर ने मेहनत किया। कुछ टीचर जो विद्यालय में नहीं भी थे, जहाँ भी थे, बाहर से उन्होंने फ़ोन पर संपर्क जब करती थी हमारी बच्ची तो भरपूर सहयोग किया और सबसे ज़्यादा उसने संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में 99 मार्क्स लाकर उस टीचर के आशा को पूरा किया। सर, प्रखंड में बहुत सारे ऐसे मम्मी पापा हैं जो अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, और आपके घर में 2 बच्ची टॉप कर गई। आपका मतलब क्या स्वभाव है अभी, कैसी इसकी तैयारी कैसे करवाते हैं आप? कुछ खास नहीं मैं करता था, जैसा कि बताया यहाँ के कोचिंग के शेड्यूल में ढल चुकी थी। एक बार की घटना हमको याद आ रही है, जब भरपूर बारिश हो रही थी और रास्ते में हम लोग भीग चुके थे, तो उस समय यहाँ दिनेश सर थे, उनसे मैंने फ़ोन पर बात किया, जो सर क्या करें, आधा भीग गए हैं, जो आए कि नहीं। तो सर का कहना था जो भीग गए हैं तो आ ही जाइए, घर भी जाइएगा तो भीगिएगा। उस परिस्थिति में भी मैंने दोनों बच्चों को यहाँ लाया और उस बच्चों ने मेरे संघर्ष को देखा और यह क्रम जारी रहा। जब भी मैं रात में जाता था तो केवल एक बार डायरी चेक कर लिया और कौन सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए हैं यह देख लिया। यह क्रम जारी रहा, इसी कारण बच्चों ने अपनी सफलता के इस मुकाम को प्राप्त किया है। मतलब बेसिकली कहना है कि इनके बच्चे ने वो पिता का स्ट्रगल देखा है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितने भीग करके या फिर कितना मेहनत करके मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं मेरे पिता। क्या सर मतलब आपने कभी अपने बच्चे को बताया कि बेटी तुमसे ये चाहता हूँ मैं, तुम बड़े हो के ये बनो, तुम अगर ये बन जाओगी तो मेरा समाज में नाम रोशन होगा? कैसे मतलब क्या कहते थे घर में, उसको क्या क्या बताते थे आप? नहीं, बड़ी वाली बेटी पर भी हमने कभी प्रेशर नहीं दिया, लेकिन जब उसका CBSE का रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि उसका सबसे अधिक इंटरेस्ट मैथ में है और एडमिशन के लिए गया तो वहाँ के टीचर बायो लेने पर प्रेस कर रहे थे, लेकिन हमने कहा नहीं, मैथ सब्जेक्ट लीजिए, इसका ढेर सारा ऑप्शन है, बायो का ओनली 1 है। तो एक बार हमने प्रेस किया था, हालांकि उसका रिजल्ट आया, उसका मैथ में भी वह जब जहाँ थी जिस स्कूल में वहाँ की जिला टॉपर बनी, तो मैंने किसी बच्चे पर प्रेशर नहीं दिया। ठीक है जी। अच्छा, मतलब आपके घर में बड़ी बच्ची भी टॉप की, तो छोटी जो इस बार टॉप की है ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल से, तो मतलब उनका क्या मोटिव था कि मेरी बड़ी बहन टॉप की है, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन की है, मैं भी करूँगी? या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बड़ा बच्चा अगर किसी लाइन में जाता है तो छोटे बच्चे कहते हैं वो तो चली गई, मैं तो दूसरी लाइन में जाऊँगी। क्या ऐसा मोटिव था या फिर क्या? तो बड़ी बेटी का जब पेपर में आया तो मैं पेपर वगैरह सब रखा था, कटिंग बराबर जब ब्रीफ केस निकालता था तो देखती थी, तो मैंने कभी उसको ये नहीं कहा जो तुम टॉप करना, केवल यही कहता था जो तुम हर सब्जेक्ट की तैयारी करो और मेहनत करोगी तो ऊपर वाला देखते हैं, भगवान तुमको देखेंगे और तुम्हारा जो स्थान होगा वह प्राप्त होगा, है ना। कल रात तक भी जब उससे बात हुई तो वह घबराई हुई थी, जो पापा जी हमसे ज़्यादा दूसरे स्कूल का है क्या? अंकल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पता लगा लिया है, जो अगल बगल के जितने भी स्कूल हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज तुम्हारा आया है, इसका सारे से तुमको जाता है और पूरे विद्यालय परिवार को जाता है। अभी आपकी बेटी कहाँ है? अभी पटना में एलन कोचिंग है, वहीं पर वह बोरिंग रोड में रहती है और 1 महीना से लगभग वहाँ क्लास कर रही है। अच्छा, मतलब बच्चे में अच्छा टॉप करने की जो क्वालिटी होती है, मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बच्चे में कौन सा ऐसा खासियत है, कैसे बच्चे की तैयारी करवाई जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद से तैयारी करते हैं, मम्मी पापा का स्ट्रगल देख लिया, बोल दिया कि मैं खुद से करूँगी, जो करूँगी अब मैं करूँगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी। या फिर खुद आप जो है उनको ज़्यादातर स्ट्रगल करवाते थे या खुद से करती थी ये? एक बार ही मैंने कहा था कि जो भी तैयारी करना है, जो आपको आंसर नहीं याद हो रहा है, कम से कम 2 से 3 बार उसको लिखिएगा, रिटन स्किल बढ़ेगा। तो रिटन स्किल आपका कॉपी जितना अच्छा होगा आपके टीचर उतना अधिक इम्प्रेस होंगे और आपका उसमें आप उतना सफल होइएगा, वह सब्जेक्ट आपको उतना सेटिस्फाई करेगा। बहुत सारे मम्मी पापा इस वीडियो को देख रहे हैं जी। और उनके घर में भी बच्चे हैं और चाहते हैं कि जिला टॉप तो उनके भी बच्चे करें, तो क्या सजेशन देंगे, कैसे घर में जो मेंटलिटी होती है बच्चे के प्रति वो कैसी रखी जाए? मैं सारे गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि बच्चे को केवल विद्यालय अगर भेजते हैं तो आपकी यह जिम्मेदारी है, जो आप नियमित रूप से डायरी जरूर चेक करें, है ना। उसमें पेरेंट्स का और टीचर का कॉलम आता है, तो टीचर तो जनरली स्कूल में साइन कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स समय नहीं निकाल पाते हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की डायरी 2 दिन 3 दिन पर ज़रूर एक बार देखें और क्लास वर्क क्या है और होमवर्क क्या है कम से कम देख ले। अगर इतना इंटरेस्ट गार्जियन का जग जाएगा तो उनके बच्चे स्वतः मेहनत करने लगेंगे। और मोबाइल और टीवी इस दोनों से दूर रखें। मोबाइल का जब भी यूज हो पढ़ाई के लिए हो, क्योंकि सारे चैप्टर्स का वीडियो है, एक चैप्टर्स का 3-3 4-4 5-5 वीडियो है,
जो पढ़ाई क्लास में हुई है, बच्चे अगर उसी चैप्टर को आकर घर पर वीडियो देखते हैं। मेरी बेटी जिसका जो यह पोजीशन है, जिसके बारे में बात हो रही है, वह एक चैप्टर का 3-3 4-4 वीडियो फिजिक्स वाला जो भी अवेलेबल था, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता था, ऐसा करके वह पढ़ती थी। और मैं केवल उसको कहता था, जब रात के 11 बज जाते थे, 11:30 बजता थे, नीचे से आवाज़ देता था आ जाओ खाना खा लो। जब 2 बार 3 बार आवाज़ देता था तब आती थी और तब वह सोती थी। रात में सोने के लिए भी तैयार नहीं रहती थी। हमको लगता था कहीं नर्वस होगी, इस प्रेशर को कम करने के लिए मैं जाकर उसको बुला कर लाता था और फिर आराम करवाता था उसको। आपने बोला कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखा जाए, और ख़ास करके आप भी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में बच्चे को मोबाइल से दूर रखना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन आपने एक बात उसमें और जोड़ी, आपने बोला कि बच्चे को मोबाइल देना चाहिए, लेकिन जितना उसमें पढ़ाई हो सके, सिर्फ उसका चैप्टर क्लोज हो सके, चैप्टर पढ़े। कोई वीडियो देखना है तो उसके चैप्टर के माध्यम से, मतलब पढ़ाई के लिए ही वीडियो देखें। तो ये इससे कैसे दूर, बच्चे आपके खुद मोबाइल छोड़ देते थे या फिर आप कुछ ऐसा बात बोलते थे जिसके कारण मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करते थे? नहीं, बच्चे को मोबाइल देते समय उसमें आप 2-3 चीज़ चेक करें। जैसे फेसबुक नहीं होना चाहिए बच्चे में। व्हाट्सएप अगर ग्रुप है तो उसका 2 से 3 क्लोज फ्रेंड हो जाना चाहिए, जिससे वो मन की बात कर सके। और इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, यह सब ऐसी चीज़ है जो बच्चे अगर उसको देखने लगे तो जैसे हम लोग की आदत होती है लगातार उसको चलाते रहने की, यही हाल उनका भी होगा। तो 2-3 दोस्त रखें जिससे वो मन की बात कर सकें। अपनी माँ से भी बात करें, गार्जियन का भी फर्ज है जो उनसे बात करें। मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, जैसे स्कूल में ही कोई प्रॉब्लम हुआ तो वह माँ को ज़रूर शेयर करें और अपने पढ़ाई को रखें। तो हर बच्चा, मेरी तो यह कामना होगी कि ज्ञान भारती में हर साल अपने ही स्कूल का रिजल्ट सबसे ऊपर आए और सबसे अव्वल हो, गार्जियन कंसर्स तब। अच्छा, आप भी इस स्कूल में पढ़ाते हैं, अभी स्कूल की बात करते हैं, आप भी इस स्कूल में पढ़ाते हैं, और बहुत सारे मम्मी पापा सोचते हैं कि मैंने बड़े स्कूल में तो दाखिला करवा दिया, क्या पता वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन आप एक टीचर भी हैं और अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाए भी और बच्चा टॉप भी कर गया। क्या लग रहा है कि बच्चे को मेहनत घर में भी कराया जाए, स्कूल भी अच्छी जगह भेजा जाए, तो क्या बच्चे के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, मतलब आगे जाके संभव है कि वो बन सकता है कुछ? स्कूल तो एक माध्यम है जो रास्ता दिखाता है, और सारे टीचर से कांटेक्ट जितना होगा, है ना, खासकर जो भी टीचर होते हैं वह बच्चे को बहुत मोटिवेट करते हैं, जो उसके लाइफ के बारे में बताते हैं। तो टीचर का मोटिवेशन, सही स्कूल का सिलेक्शन और बच्चे की मेहनत, गार्जियन का नियमित रख रखाव, डायरी का चेक, यह सारा चीज़ बच्चे को उसकी सफलता की ओर ले जाता है और अपने मुकाम पर पहुंचा देता है। आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट डिवीज़न आए होंगे या फिर कम मार्क्स आया होगा, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करते हो? मैं सारे बच्चे को यह मोटिवेट करते हुए बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन पहले जब यह रिजल्ट आया तो 90 और 90% एबव वालों की तो चर्चा सब करते हैं, लेकिन जो 61 लाए, कोई ज़रूरी नहीं है जो 90 वाला ही अच्छा करेगा, जो 60% वाला बच्चा है वह भी आगे अच्छा करेगा। +2 का जो रिजल्ट आता है उसमें मिनिमम 75 आना चाहिए। इस कट ऑफ को आपको पार करना है, क्योंकि जितने सारे कंपटीशन है 75 से प्लस के हैं। तो आप कहीं भी रहें, CBSE में रहें या BSE भी रहें, आपकी मेहनत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि 75% प्लस लाएं, जिसके कारण हम GMAINS और नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। और देखा गया है कि 3rd डिवीज़न वाले भी IAS बन जाते हैं मेहनत करके। तो जो लोग टॉप करते ही हैं, अपने मुकाम को पाते हैं, 95 भी लाते हैं, लेकिन 60 वाले भी हताश नहीं हो, वह केवल +2 के तैयारी पर ध्यान दें, उस रिजल्ट को सुधारें। और जो नीचे में परफॉर्मेंस जिसका अच्छा होगा, जैसे आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी, है ना, तेज दौड़ने वाला खड़ा कुछ पल चलकर हार गया और धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। तो मेरी बेटी एक टॉप कर गई है, इसका मतलब यह नहीं जो वही सबसे आगे है। जो 60% वाले हैं, 90% वाले हैं, 80% वाले हैं, स्कूल का श्रेय सारे बच्चों को जाता है। अरे यह परसेंटेज जो है 95, 93, या तो 2-3 दिनों की बात है जब तक मीडिया में चर्चा है, उसके बाद तो सब धरा का धरा रह जाएगा। आपका जो अपना मेहनत है, कई सारे IAS हैं जो अपने 10th की डिग्री को शेयर करते हैं जब रिजल्ट आने वाला रहता है। रिजल्ट तो एक डिग्री है, कागज़ का टुकड़ा है। मेन टैलेंट आपके अंदर है, अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज है तो आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं और अपने मुकाम को पा सकते हैं। अच्छा, आप जब भी आप समाज में जाते होंगे या फिर अभी रास्ते चल के आते होंगे या फिर कुछ लोगों से मिलते होंगे, सही से बताइए, आपके बच्चे जिला टॉप के, कितना अंदर से खुशी कितना महसूस हो रहा है? हमको अंदर से खुशी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जब लगभग 10 साल पहले मैं इस स्कूल में आया और पहली बार मिला और काका जी ने हमको यहाँ काम करने का मौका दिया। 11 मई 2024 को लगभग हमने 10 साल पूरा किया है, तो उन्होंने चांस दिया, मैंने बच्चे को पढ़ाया। सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये रहा जो मैं नज़दीक में था, और पूरा का पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ। और अंदर अंदर तो खुशी ही होती है, लेकिन उसके साथ निदेशक
प्राचार्य और पूरे स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ सारे इसके लिए उस बच्ची को जो भी एक भी दिन हेल्प किए उसके लिए वह सारा श्रेय के पात्र हैं और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मम्मी पापा हैं जो सोचते हैं अगर बच्चे टॉप कर गए हैं तो उसको कहाँ दाखिला करवाएं और उसकी आगे की जो पढ़ाई है कैसे एक सटीक जगह पे पहुंचा पाएं, उसके लिए आपने क्या सोचा? मेरी बड़ी बेटी जहाँ थी एलन कोटा में, तो पिछले बार दुर्गा पूजा में मैं इसको ले गया था जो चलो घूम फिर लो, जगह देख लो। तो कोटा का भी मैंने इसको हर जगह दिखाया, हॉस्टल दिखाया, क्लास दिखाया। संजोगवश यह हुआ जो इसका सेंटर पटना में आ गया और नज़दीक था पटना, हम लोग के यहाँ से आना जाना आसान था। दिसंबर में एक टेस्ट हुआ जिसमें मैंने इसको अपीयर कराया, तो इसको डिस्काउंट के साथ बहुत सारा फ़ायदा मिला और मैंने उसको वहाँ एडमिशन कराया। तो गार्जियन अगर उत्सुक हैं और उनकी क्षमता है तो बच्चे को उस राह पर ज़रूर पहुँचाएं जहाँ वह जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप आज अगर 5 लाख 10 लाख पढ़ाई में नहीं खर्च करते हैं और यह सोचते हैं जो उसी लड़की का शादी करना है तो हम 10 लाख देंगे, तो यह सोच आपकी गलत है। आप अपनी बेटी को या बेटा को इतना पढ़ाइए, इतना योग्य बनाइए जो बेटा वाला आपके यहाँ ऑफ़र लेके आए जो आपकी लड़की से हम शादी करेंगे, और उस योग्य बना कर रखिए तो आप उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आकर विद्यालय में इस बात पर चर्चा। आप समझिए एक पिता का एक खुशी झलक रहा था जब बच्चे टॉप करते हैं, वो भी एक घर में 2-2 बच्चे टॉप कर जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बच्चे का नाम तो अक्सर होता ही होता है, लेकिन अगर एक घर में 2-2 बच्चे टॉप कर जाए तो उस पिता की खुशी की बात आप समझ सकते हैं। पिता ने बहुत सारे ऐसी बातें कही जो बच्चे के आगे आने वाले समय में काम आएगा। वही जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी समझना चाहिए कि बच्चे के प्रति कैसा स्वभाव रखना चाहिए। बच्चे के टॉप कराने में सबसे बड़ा अहम रोल माता पिता, टीचर और स्कूल का भी होता है। और इसी भाग के दौड़ में अगर आप समझिए अगर कोई बच्चा टॉप करता है तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशनल बातें तो समाज के लिए ही कतई होती ही होती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। बाकी जय हिंद।